हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। बीएड की परीक्षा निरस्त क्यों हुई आपकी कल वाली? आपको सबको पता होगा। और नहीं तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। और ये लोग इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर कैसे देते हैं, हमें ये समझ नहीं आता। ये यूनिवर्सिटी वाले, एजेंसी वाले इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हैं? इतने सारे बच्चों के साथ खिलवाड़ कैसे कर देते हैं ये लोग? पता नहीं कहाँ इनकी बुद्धि कहाँ है, पता ही नहीं है। इतने बड़ा मूर्खतापूर्ण व्यवहार कैसे कर देते हैं ये लोग? अब हिंदी माध्यम के छात्र हैं, अंग्रेजी माध्यम में परीक्षा देने कैसे आप उन्हें प्रश्न उत्तर दे सकते हो? और फिर जितने भी पेपर होते हैं इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में लिखे हुए होते हैं, दोनों भाषाओं में लिखे हुए होते हैं। लेकिन यहाँ तो देखिए, बीएड एग्ज़ाम अंग्रेजी में आया प्रश्न पत्र, बीएड की परीक्षा निरस्त। मतलब इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर गए ये लोग, पता ही नहीं है। कल आपकी जो 28 तारीख को परीक्षा हुई थी ना, कल एनवायरमेंट वाला पेपर हुआ था, पेपर 205 जो हुआ था आपका, इसी वजह से निरस्त किया गया क्योंकि कल पेपर इंग्लिश में ही था। अच्छा, एक बच्चे ने आज सुबह इंग्लिश में पेपर भेजा था अपना 205 का। तो हम तो ये सोच रहे थे कि ये जो परीक्षा हुई है हिंदी में हुई होगी, हम तो ये सोच रहे थे कि हिंदी वर्जन भी उसका होगा। लेकिन उस बच्चे ने हमसे कहा कि मैम प्लीज़ इसे हिंदी में बताना। हमें बड़ा आश्चर्य लगा कि हिंदी में बताना, हिंदी में सेंड किया नहीं, हिंदी में हमसे जानना चाह रहे हैं। हम ये सोच रहे थे, जबकि उस बच्चे की तो कोई गलती ही नहीं थी क्योंकि पेपर ही इंग्लिश में दिया गया है। भाई हद है। इतनी बड़ी मूर्खता, इतना बड़ा गलती ये यूनिवर्सिटी वाले क्यों ही कर दे रहे हैं? पता ही नहीं, इनको कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है, ये कर क्या, इनको यही नहीं पता है। आप ये देख पा रहे हो, बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षा इसलिए निरस्त की गई केवल क्योंकि वो पेपर इंग्लिश में आया था, हिंदी में था ही नहीं। हे भगवान, हद है। आपको पता ही होगा अब आपका ये पेपर दोबारा होगा क्योंकि भैया 48,000 छात्र हैं और इतने इंग्लिश में होशियार नहीं है हम सब लोग, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से हैं। अच्छा, पेपर हिंदी वो इंग्लिश में कर भी दो, लेकिन वो जो एकदम क्लियर होता है ना माइंड में, वो सब नहीं हो पाता है इंग्लिश में, क्योंकि जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो एकदम क्लियर नहीं कर पाता है। जो इंग्लिश मीडियम का वो तो कर ले जाएगा, लेकिन हिंदी मीडियम का नहीं कर पाएगा। तो ये गलत है ना। फिर चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, आयोग का काम ये है, एजेंसी और इनका कॉलेज यूनिवर्सिटी वालों का काम ये है कि वो दोनों लैंग्वेज में पेपर छापें, दोनों भाषाओं में पेपर दें। लेकिन इन्होंने केवल कल का पेपर इंग्लिश भाषा में दे दिया, इंग्लिश लैंग्वेज में दे दिया। तो भैया कैसे कर ले जाएंगे बच्चे, हैं कैसे करेंगे? और इसी वजह से बच्चों ने हंगामा कर दिया और पेपर को फिर निरस्त करना पड़ा इन लोगों को। पेपर हो गया निरस्त, है। तो अब आपका पेपर कब है आपको पता ही है, आपका पेपर 3 तारीख को है, आपको अच्छी तरह पता होगा। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में छप के आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो पेपर आपका भी हुआ है ना, इसके आंसर्स आप अपने पास ज़रूर रखना। इसके आंसर्स आप चेक ज़रूर कर लेना क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन आने की उम्मीद है। अभी हम उस पेपर को दोबारा देखेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्दी अब आंसर्स हम यहाँ पर शो कर सकें आपको, ठीक है, हम आपको आंसर्स दिखा सकें। ओके, तो उसमें से कुछ प्रश्न कटे हुए हैं, तो पेपर हो तो दोबारा सेंड कर देना हमारे पास। ओके, इंग्लिश में ही पेपर है वो, अब है ही नहीं हिंदी में, तो आप कैसे करेंगे? लेकिन हम कोशिश करेंगे उसका आंसर आपके सामने जल्दी रखने की, ठीक है। पेपर 205 देखकर जरूर जाना क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आएंगे, आ सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये गलती आप लोगों की नहीं है, ये गलती इनकी एजेंसी और यूनिवर्सिटी की है। ये लोग कुछ भी दे रहे हैं बच्चों को, कुछ भी। और जब फीस नहीं देते बच्चे तब ये चिक चिक करते हैं, एडमिशन नहीं लेंगे और वो एडमिट कार्ड देंगे, फलाना ढिमका, जने क्या क्या करेंगे पता ही नहीं। और यहाँ क्या किया इन्होंने, एक भाषा में छाप दिया लो। तो देखिए 431 कॉलेजों के 48,315 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। और क्या, ये जो होनी थी परीक्षा ये तो निरस्त हो गई। अब ये आपका 3 तारीख को पेपर होगा, अच्छी तरह से पेपर देना। और ध्यान, टाइम का बहुत ध्यान रखना कि अब आपकी परीक्षा जो 8 बजे से नहीं है, ये 11 बजे से 12:30 बजे तक है, ठीक है, 11 से 12:30 बजे तक है, ये ध्यान रखना है ना। और 107 वाला भी आगे बढ़ा दिया गया ना, वो भी हमने आपको बता ही दिया है कि 107 वाला भी होगा पेपर, फिर उसको भी अच्छी तरह से देना, ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। और क्या था, बस हमने ये देखा, हमें बड़ा आश्चर्य लगा कि यार हद होती है पागलपंती की। इतने बड़े पद पर ये लोग बैठे हुए हैं, ये लोग कैसे ऐसा कर जाते हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों कर जाते हैं, हमको आश्चर्य लगा। खैर परेशान मत होइए, अब आपको थोड़ा सा टाइम और मिल गया तैयारी के लिए, आप तैयारी कर लीजिए 3 तारीख तक, ठीक है, बढ़िया तरह पेपर देना, टेंशन मत लेना। पिछले साल का पेपर देखकर ज़रूर जाना। पिछले साल का जो एनवायरमेंट वाला पेपर हुआ था, वैल्यू एजुकेशन हुआ था, हमने यहाँ डाल दिया था, आप देख लेना, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। फिर मिलेंगे, ओके, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।